सो हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है द हिडन ट्रूथ ऑफ एआई। आई एम ऋषभ फ्रॉम क्लियर टेक और मैं आज आपको समझाऊंगा कि एआई का मेनली ट्रुथ क्या है, मेन ट्रुथ क्या है उसका। एआई जो है उसका रियल काम सिर्फ डेटा प्रोसेस करना नहीं होता है, उसके पीछे एक छुपा हुआ दिमाग होता है। आज मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगा जो 90% लोग एक्सप्लेन नहीं करते हैं जब वो एक एआई को समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि एआई इंटेलिजेंट नहीं होता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज एआई बस पैटर्न कॉपी करता है, वो भी सुपर फास्ट। एआई के बिल्डिंग ब्लॉक्स सिंपल हैं: डेटा, एल्गोरिदम, मॉडल एंड प्रेडिक्शन। बस, कोई मैजिक नहीं। सेकेंडली, अगर मैं आपको बताऊं तो सब लोग कहते हैं कि एआई डेटा से सीखता है, तो बट इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो असली सच ये है कि डेटा हमेशा गंदा होता है, क्योंकि वो तुम्हारा ब्लरी फोटोज़ हो गया, रॉन्ग लेबल्स हो गए, डुप्लीकेट इमेजेस हो गए, मिसिंग वैल्यूज हो गए। एआई इन सब को सही मान के सीख लेता है और ये होते हैं डर्टी डेटा। और एआई का पहला बिल्डिंग ब्लॉक यही है कि वो डेटा अगर गलत है तो एआई भी गलत है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गार्बेज इन और गार्बेज आउट। गार्बेज इन का मतलब ये है कि जो मिल रहा है सब समेट लो और फिर उसके ऊपर मॉडल्स और एल्गोरिदम्स लगा के तुम फाइनल प्रेडिक्शन को दो, तो उसको गार्बेज आउट में बोला जाता है। अब सेकंड बात ये होता है कि एआई खुद से इंटेलिजेंट नहीं होता है, उसे इंटेलिजेंट हम बनाते हैं। अब कैसे? मेनली हम लोग हज़ारों फोटोज़ देते हैं, उसको लेवल करते हैं कि जैसे एक फ़ोटो दिया और उसको बताया कि ये डॉग है, दूसरा फोटो दिया, बताया ये कार है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग डेटा लेबलिंग या फिर एआई स्कूलिंग। एआई स्कूलिंग का मतलब ये होता है कि इस फीचर को हम लोग बनाते हैं, हम लोग बताते हैं कि दिस इज द साइज, दिस इज द शेप, दिस इज द कलर, दिस इज द एजेस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग इमेज और पिक्चर और एनी ऑफ द फॉलोइंग डेटा। सो जो एआई को ऑब्जेक्ट समझाने में हेल्प करता है। तो द रियल एआई इज एक्चुअली ह्यूमन इंटेलिजेंट एट स्केल। एआई बस हमारा होमवर्क कॉपी करता है, अगर मैं सिंपली आपको समझाऊं तो। फिर अगर अब आती है एक एक्चुअल मैजिक की बात, जो होता है न्यूरल नेटवर्क्स। मेनली न्यूरल नेटवर्क्स को अगर मैं सिंपली आपको समझाऊं तो ये एक ब्रेन जैसा है, बट इसमें इमोशन नहीं है। इनका काम सिंपल है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना प्लस पैटर्न ढूंढना, बस। इससे ज़्यादा न्यूरल नेटवर्क का कोई काम नहीं होता है। अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं तो ये जगह ऐसा है जो कि एआई का कोर हम इसको मान सकते हैं, जहाँ पे एल्गोरिदम प्लस डेटा इज इक्वल टू मॉडल बनता है। न्यूरल नेटवर्क जो होता है वो मेनली एआई का, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एआई के अंदर का पैटर्न फाइंडिंग ब्रेन होता है। और अगर लास्टली मैं आपको बताऊं, एआई का सिंपली जो प्रेडिक्शन ट्रिक जो होती है वो मेनली एआई का मेन जो जॉब है वो सिंपल होता है: गिवन व्हाट आई हैव सीन बिफोर एंड गेस व्हाट इज दिस। मेनली जो पास्ट में हमें दिया हुआ है ऑब्जेक्ट्स या फिर डेटा या फिर प्रेडिक्शंस, उसको हम एनालाइज करेंगे, पैटर्न के अंदर डालेंगे और बाद का प्रेडिक्शन को हम लोग देखेंगे, गेस करेंगे। और यहाँ पे जितनी भी सारी प्रेडिक्शंस होती है वो स्टैटिस्टिकल प्रेडिक्शंस होती हैं। मेनली यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक एआई जो होता है ना वो प्रोफेशनल ग्रेसर होता है। आप मान लो कि जैसे कोई भी, आप देखते हो कि कितने सारे प्रोमोटर्स होते हैं जो गेस करते हैं कि हम आपको ये नंबर बता देंगे, वो नंबर बता देंगे। तो एआई जो होता है ना वो आप उसको एक गेसर के रूप में भी मान सकते हो, जो कि प्रोफेशनल है, जो कि मेनली वो पैटर्न्स एज वेल एज मॉडल्स एज वेल एज एल्गोरिदम्स का यूज़ करता है पुराने डेटा को नए डेटा में कन्वर्ट करके और प्रेडिक्शन लेने में। लास्टली ये होता है कि अगर डेटा आपका बायस्ड हो, किसी भी डेटा को मैंने फीड किया वो बायस्ड है मेन की तरफ, तो आपका जो एआई होगा ना वो डिसीजन भी मेनली ही लेगा, यानी कि मेन की तरफ का ही उसका भी झुकाव होगा। तो इस वजह से हम लोग टेस्टिंग और इवेल्युएशन से इसको चेक करते हैं कि मॉडल रियल वर्ल्ड में फेयर है या नहीं। और इसलिए एआई एथिक्स, फेयरनेस और फीडबैक लूप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गलती मिली तो मॉडल को ट्रेन किया, एरर फिक्स किया और ख़त्म। फिर उसके बाद हमारा मॉडल हो जाएगा फाइन एंड ट्यून। तो एआई पावरफुल तो है, बट इस टाइम पे, फॉर दिस टाइम इट इज़ नॉट परफेक्ट। तो अगर लास्टली मैं आपको बोलूँ तो एआई इज नॉट अ मैजिक, इट्स जस्ट अ पैटर्न रिकॉग्निशन एंड प्रेडिक्शन ऑफ नेक्स्ट आउटपुट डेटा। सो इसी तरीके से टेक को अगर सिंपल, विजुअल एंड इंगेजिंग फॉर्मेट में समझना है तो वेलकम टू क्लियर टेक विथ ऋषभ, क्योंकि यहाँ टेक बिकम्स क्लियर। थैंक यू।